अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। मैं बना रही हूँ कपकेक बच्चों के लिए। तो इसका मैंने मटीरियल बनाना है, तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक अंडा, चीनी और ऑयल, और ये मैंने ले लिए है। और जैसे मैंने एक अंडा लेके इसको तोड़ के मैंने इसके अंदर डाल देना है, और उसके साथ ही मैंने चीनी डालनी है। मैंने चीनी डालनी, आपको जितनी चाहिए उतनी डालनी, लेकिन मैंने 1 से 1.5 चम्मच ही डाला, इससे ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कपकेक की शेप देनी है, इसको केक नहीं बनाना। तो उसके लिए बस अंडा और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर मैं जब देखूँगी कि इसको अच्छे से मिक्स हो गया, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डालना है, और इसके अंदर ये जो मैंने कपकेक का है बैटर, ये भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी, क्योंकि उसके अंदर दूध हर चीज़ डली हुई थी। बस हमने ये सिर्फ अंडा और चीनी का मिक्सचर बनाना होता है, तो उसे बना के मैंने ये वाला डाल देना अंदर, ताकि हमारे कपकेक अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखिए मैंने ये बना लिया, तो ये मैं थोड़ा दे रही हूँ कि मुझे सारा नहीं डालना। बच्चे भी आज थोड़े से डिस्टर्ब है, उनकी तबीयत सेट नहीं चल रही, थोड़ा सा ऐसे मौसम के लिहाज से उनको फ्लू कफ ऐसे है, तो वो कुछ खा नहीं रहे। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको थोड़ा कपकेक बना के दे देती हूँ। ये देखिए मैंने इतना ही लिया, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये बन जाएंगे पूरे 6 ही बन जाएंगे। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसको इसी ट्रे के अंदर ही फैला देना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने कहा चलिए पानी डालने, क्योंकि इसमें पानी डाला जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप दूध भी डाल सकती हैं, लेकिन इसमें पानी डालें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से मैश करना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए, बिल्कुल एक ही तार की तरह। ये देखिए मिक्सचर जा रहा हो तो आपका मिक्सचर तैयार हो जाएगा इसी तरह से। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने ब्रश की मदद से ही इसको सारा ग्रीस कर लेना, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। इसको मैंने ग्रीस कर लेना थोड़ा सा, क्या कि हमारे कपकेक जो बनाओ वो इसके अंदर चिपके नहीं। देखिए इसी तरह से ही आपने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, तो आपके कपकेक बनाएंगे तो वो नीचे से कभी भी नहीं चिपकेंगे, वो अच्छे से निकल आएंगे बाहर और बहुत अच्छे के बनेंगे। ये मैंने चम्मच की मदद से सारा इसके अंदर ही डाल देना है। ये देखिए कैसा खूबसूरत सा बैटर बना है इसका। इसी तरह उसके चम्मच लिए, आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट बॉल की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसके क्या होता है कि इसके नीचे फैलता नहीं है, तो चम्मच की मदद से अच्छे से फिक्स हो जाता है। ये देखिए मैंने सारे बना लिए। अच्छा इसको फुल नहीं करना है, इसको हाफ़ ही करना है। तो पहले मैंने ओवन गर्म कर लिया था ताकि ये हीट पकड़ ले, तो उसके बाद ही मैं रखूँ इसको अंदर बनने के लिए। ये देखिए मैंने केक पे ही फिक्स किया। ये देखिए बनना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से। मेरी बेटी खड़े होकर वेट किए जा रही है, पूछे जा रही है अब कब बनेंगे कब बनेंगे। और इधर से इसने नेल लगाए हुए हैं, कल भी इसने थोड़े लगाए थे, फिर उसके बाद ये शाम में, ताकि आपके नेल्स मैंने का दर्द ना करें, लेकिन ये फिर आज इसने लगा ली कि मम्मा मैंने जब स्कूल ट्यूशन जाना होगा तो मैं उतार दूँगी, लेकिन मुझे घर में लगाने दो थोड़ी। तो इसको बहुत शौक़ है नेल्स लगाना, और ये ऐसे अपने हाथों को खूबसूरत करके रखना, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद है इसको। तो मैंने इसको बता रही हूँ कि आपके नेल फट जाएंगे, आप तो अब इसको उतार दो। ये देखिए मेरे कपकेक रेडी हो गए बन के। ये मैंने निकाल लिए बाहर। अब देखिए माशाल्लाह से कैसे बन के रेडी हुए हैं, बहुत अच्छे। अगर आप इसको इनके बॉल फुल भर के डालेंगे तो फिर आपके कपकेक बाहर की तरफ फैल जाएंगे, तो इसको हाफ रखेंगे तो बिल्कुल अच्छे और खूबसूरती से ये बन जाएंगे। ये देखिए सारे कैसे अच्छे तरीके से बाहर निकल आए हैं। ये देखिए पूरी ट्रे मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब मैंने ये डिश में पकड़ के मेरे बच्चों को कहा कि ये देखें बना के लाई हूँ। थोड़ा आज मेरे बेटे की तबीयत भी सेट नहीं थी, बड़े बेटे की आयान की, तो उसने खाना भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं, तो वो थोड़ा सा तंग कर रहा था खाने पीने में। तो मैंने कहा चले मैं आपको कपकेक बना के दे देती हूँ, तो आप कपकेक खाएँ और अच्छे से एंजॉय करें। तो वैसे मैं सोच रही हूँ इसको मैंने कहा चले खाना नहीं खा रहे, थोड़े कपकेक खा लें, तो इसके बाद मैं इनको थोड़ा सूप बना के पिला देती हूँ, ताकि इसका गला भी सेट हो जाए। ये सऊदीया में ये वायरल चल रहा है कि हर बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, उसको ये फ्लू कफ ये चीज़ें नहीं जा रही। तो अक्सर बच्चों का क्या होता है, स्कूल जाते हैं तो उधर AC चल रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं गर्मी होती है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो बेटे तो वापस आए नहीं साथ में, तो बेटी ने कहा कि मैंने चलना है, तो हम इसको साथ में लेके आ गए। तो ये देख साइकिल गिरी है मेरे। आप क्यों लगी? तो नहीं लगी। कहाँ? घुटने पर। कहाँ? सीधा आगे। ओके। वॉक करने के बाद हम फ़ौरन निकल पड़े घर की तरफ, ताकि मेरे बच्चे घर में थे, तो मैंने कहा जल्दी से जाके मैं इनको फ्रेश सा एक सूप बना के पिलाती हूँ, जिसके लिए मैंने ये सारा मटेरियल निकाल लिया। मैंने निकाल लिया 1 पाव के बराबर चिकन, ये मटर,
अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ी इलायची, ये शिमला मिर्च, गाजर और ये कॉर्न, अंडा 1। तो कॉर्न मैंने ये वाले डाले, आप दूसरे भी डाल सकती हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये मैंने सारी चीज़ें साथ में लेके रख ली हैं। तो मैंने कहा मैं इसको पहले थोड़ा सा क्यूब्स में काट लूँ चिकन को, ताकि ये बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, ताकि वो दूसरा रेशे रेशे बन जाते हैं। बड़ों को तो वो अच्छे लगते हैं, बच्चों को नहीं अच्छे लगते। किसी बच्चों को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं अच्छे लगते। मेरे बेटे को नहीं अच्छे लगते, तो वो कहते हैं ऐसे क्यूब्स में ही हो तो वो ज़्यादा उनको पसंद आते हैं। तो मैंने कहा चलें भाई आज आपकी फरमाइश पे और आपके पसंदीदा तरीके से ही हम बनाते हैं सूप, तो आप ताकि पी सको, क्योंकि उसका गला बहुत ख़राब हो रहा था। तो मैंने ये स्पेशल बेटे के लिए बना रही थी। ये देखिए मैंने चिकन भी ले लिया और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रख लिया था। इसमें मैंने डाल दिया पैन में ऑयल बार डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, ताकि इसका हल्का सा टेस्ट इसके अंदर आना चाहिए। ये देखिए मैंने आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई, आंच मैंने तेज़ नहीं की। उसके बाद मैंने चिकन डाल देना है इसके अंदर ही। जो देखिए मैंने क्यूब्स की शक्ल, चिकन मैंने इतनी हद तक पकाना है कि ये सिर्फ रेड से वाइट हो जाए। इसको मैंने ज़्यादा नहीं भुनाई करनी, रेड से वाइट हो जाए, इसकी अच्छे से पानी खुश्क हो जाए। तो मैं ये गाजरें डाल दूँगी इसके अंदर। बहुत अच्छे से साफ़ किया करें ताकि चीज़ें ज़ाया ना हो। ये मटर भी डाल देगी क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती है। इसकी हमने चिकन के साथ थोड़ी अच्छे से पकाई करनी है ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि बच्चों को अक्सर सूप क्या होता है, गाढ़ा भी पसंद नहीं आ रहा था, पतला भी पसंद नहीं आ रहा था। उनको थोड़ा सा नॉर्मल सा सूप पसंद आ रहा होता है, जो वो कहते हैं हम चाय की तरह पी सके। तो इसलिए मैंने ये पानी काफ़ी सारा डाला है ताकि ये मेरी चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाए, सब चीज़ों का टेस्ट भी सूप में बहुत अच्छा आ जाए। उसके बाद ही मैं इनको, अक्सर क्या होता है बच्चे कहते हैं इसमें कोई भी चीज़ ना हो, सिर्फ सूप हो, तो छन्नी से छान के बच्चों को देना पड़ता है, ऐसे भी पिलाना पड़ता है। लेकिन बच्चे बहुत मुश्किल से पीते हैं। जब बच्चे बीमार थोड़े से पड़े हुए तो फिर माँ बाप को सुकून नहीं आता। ये मैंने साथ ही में डाल दिया कॉर्न, ताकि ये भी थोड़े से अच्छे से पक जाए। वैसे इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पहले से बॉयल होते हैं। ये मैंने शिमला भी डाल दिया अंदर। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन बंद करके रखूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से पक गया, बहुत अच्छे से पक गया। ये काफ़ी खुश्क भी हो गया है। मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लोर लेके डाल दिया। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने देना है बच्चों को, तो बच्चे ज़्यादा गाढ़ी चीज़ खाना या पीना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नॉर्मल हो, जैसे हम चाय की तरह ले सकें। तो मेरा तो आज बस कि ये कहते हैं मेरा टारगेट है कि मैंने अपने बेटे को पिलाना है, तो मैंने उसकी ही तरह से बनाना है। ये मैंने काली मिर्ची भी डाल दी इसके अंदर। और मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये देखिए अब ये अंडा डालेंगे तो 1-2 सेकंड के लिए हम इसको छोड़ेंगे तो इसके अच्छे से प्यारे से रेशे बन के आ जाएंगे। बस यही होता है कि भी माएँ बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर रही होती हैं तो वो खुश हो रही होती हैं कि हमारे बच्चे खा लें पी लें किसी तरह से, ताकि उनका पेट भर जाए। तो बॉयज़ तो ज़्यादा ही तंग करते हैं खाने पीने में, बेटियां फिर भी कम करती हैं, बॉयज़ बहुत तंग करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी सूप बन के और यखनी बन के हो गई है रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।